मंजिल को पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। ध्यान देना मेरी बात को। मंजिल को पाने के लिए श्रम करना पड़ता है और लकीरें भगवान बनाते हैं पर रंग खुद भरना पड़ता है। लकीरें भगवान बनाते हैं पर रंग खुद भरना पड़ता है। निश्चित मान के चलना, ये लकीरें आपको मिली है, लेकिन इन लकीरों को बनाने वाले भगवान हैं पर भरने वाले हम सब हैं। इस लकीरों को हम मिटा भी सकते हैं और लकीरों को हम बना भी सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। हम ही अपने कर्ता हैं, हम ही अपने स्वयं के कर्णधार हैं। और ये हमारा जैन सिद्धांत मूल है कि हम जैसा करेंगे वैसा, बोलो ना, टिट फॉर ट्रेट की ये नीति है कि निश्चित रूप से जो भी कुछ मिला है वो किसके माध्यम से मिला है? हमारे ही पूर्व कर्म के माध्यम से मिला है। भगवान न देते न भगवान, बोलो ना, लेते। भगवान ना देंगे न भगवान लेंगे। ये देना लेने का सिस्टम हमारे जिन शासन में नहीं है। जिन शासन में ये देने लेने की कोई बात है ही नहीं। फिर क्यों मिल जाता है? क्या कारण है कि भगवान चमत्कारी हो जाते हैं और भगवान अतिशयकारी हो जाते हैं? उसका मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि नहीं सब भूल जाते हो। बताया था, ध्यान रखना। अरनाथ भगवान चमत्कारी नहीं है। अगर अरनाथ भगवान चमत्कारी हो गए और उन्होंने चमत्कार दिखा दिया तो उनकी वीतरागता नष्ट हो जाएगी। वो ना देते हैं और ना लेते हैं। ये हमारा जैन सिद्धांत कहता है। फिर क्यों चमत्कार घट जाते हैं? क्यों सब कुछ हमारी भावनाएं पूरी आती है? वो है उसका कारण कि भक्त की भावनाएं चमत्कारी होती है, अतिशयकारी होती है। जब भक्त भावना भाता है, उस भावनाओं के कारण सब कुछ अपने आप सरल सहज रूप से मिल जाता है, क्योंकि जो भावनाएं हैं वो भावनाशनी है। मन की वो पवित्रता है वो इतनी अच्छी, इतनी उत्कृष्ट बन जाती है कि नहीं, मुझे विश्वास है अरनाथ भगवान के चरणों में जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। निश्चित रूप से मान के चलना। और आज सुबह मैं 2-3 जब से आया, जब से ऑब्जर्व कर रहा था, एक भगवान अरनाथ भगवान के बाजू में और बैठे हैं वेदी में, आदिनाथ भगवान। मैंने आज सहज रूप से बोला, इन जिन बिंब में बहुत आकर्षण है और बहुत प्रभावकारी ये भगवान है। तब फिर दीपक भैया ने बताया यही तो पहले मूलनायक भगवान थे, आदिनाथ भगवान। निश्चित मान के चलना, इस पूरे आरोन का पुण्य एक तरफ और वो जिन बिंब आदिनाथ भगवान एक तरफ। पर मुझे दुख इस बात का है, मेरा विषय तो कुछ और है प्रवचन का, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो आदि बाबा हैं उनको आपने एक तरफ बिठा के रखा है। एक तरफ क्यों बिठा के रखा? समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, बहुत प्रभावकारी, ओजस्वी, अतिशयकारी वो जिन बिंब है। मानना आप उस चीज़ को, जो लोग ऊर्जा को जानना और जो लोग ऊर्जा को पहचानना जिनको आता होगा वो उसको चेक कर लें कि क्या उन भगवान में दम है, क्या उन भगवान में वो अतिशय है। ऐसे आपके आरोन के आदिनाथ भगवान, समझ रहे मैं किन भगवान का कह रहा हूँ? पांचनाथ वेदी में जो इस तरफ वाले बड़े बड़े भगवान हैं, सुपाशनाथ भगवान, अच्छा ठीक, सुपाशनाथ भगवान में जो आदिनाथ भगवान है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आज वही चिंतन चल रहा था, जब रात को भी बैठा था तो बार बार निगाह बैठा अरनाथ भगवान के पास था। अरनाथ भगवान भी कोई कम पावरफुल नहीं है, लेकिन अपने आप में आदिनाथ भी कोई उससे कम नहीं है। आदिनाथ भगवान भी उससे कम ऊर्जावान नहीं है, बहुत पावरफुल वो भगवान है। तो निश्चित मान के चलना, न भगवान देते हैं न भगवान लेते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं होती है, उन भावनाओं से हमें सब कुछ मिलता चला जाता है। मैंने आपसे उस दिन कहा था, एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ, कोई बात निकलती है तो हो जाता है। कहते हैं ना ये वाले भगवान देते, वो वाले भगवान देते, नहीं, वो देते नहीं हैं, वो ना दे सकते हैं ना दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म में, हमारे जो लोग कर्मकांड की बात समझते होंगे, वहाँ सिद्धांत है, बंध भी है, उदय भी है, सत्व भी है और उदीर्णा भी। बंध सब समझ रहे हैं, उदय सब समझ रहे हैं, सत्व सब समझ रहे हैं। बंध यानी कर्मों का बंध, उदय यानी कर्मों का उदय, और सत्व यानी इकट्ठा रखा है। उदीर्णा कोई नहीं समझ रहा है। ये जो है ना चमत्कार, ये उदीर्णा है। उदीर्णा कोई नहीं समझ रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। जिसने इस उदीर्णा को समझ लिया, ये मान के चलना वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा।
कभी हैरान नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा, कभी चिंतित नहीं होगा, कभी भी उसके जीवन में कोई किसी प्रकार के अंदर में उद्वेल ना आएगी। सिर्फ वो उस उद्रिणा को समझ ले, मात्र उद्रिणा को समझ ले। एक उद्रिणा पर पूरा जीवन टिका हुआ है। सच कह रहा हूँ, शांति वाला जीवन बन जाएगा अगर आपने एकमात्र एक शब्द को समझ लिया। किसको? उद्रिणा को। उद्रिणा है क्या, जानने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। ये उद्रिणा क्या है? उद्रिणा का तात्पर्य ये, वैसे तो मैं एक बार बता चुका हूं, बताऊं या नहीं बताऊं? बता दूं, एक बार और बता दूं कि उद्रिणा का तात्पर्य ये है कि जब हम एक आम या एक केले को अगर पकने वाला होता है, उसको गेहूं में डाल देते हैं, सीताफल को कहाँ डाल देते हैं, तो क्या होता है? वो 10 दिन बाद पकना था, वो कहाँ पहले पक गया? 5 दिन में पक गया। 5 दिन में पक गया वो। क्यों? 5 दिन पहले पक गया। बाद में पकना था लेकिन अभी पक गया। ये कहलाती है उद्रिणा। पहले ही उदय में ले आना, ये कहलाती उद्रिणा। अब ध्यान रखना, 6वें 7वें गुणस्थान तक प्रत्येक कर्म का उदय उद्रिणा के माध्यम से आता है। उद्रिणा मतलब क्या? जो भाव आप अभी करोगे, जो भाव प्रेजेंट में अभी करोगे, उससे ही आने वाला कर्म का उदय आएगा। अब बोलो मैं गरीब हूं, आप गरीब ही रहोगे, आप भाव वही पा रहे हो। मैं बीमार हूं, आप बीमार ही रहोगे। क्यों? आप बार बार उद्रिणा कर रहे हो, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं सिर दुखता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे बेटा ऐसा है, बस वैसे ही बन जाएगा। आप उद्रिणा कर रहे हो। अब बद्दुआएं दे रहे हो, दुआएं नहीं दे रहे हो, आप अपने ही वालों को बद्दुआएं दे रहे हो। क्या कह रहे हो? मेरा बेटा खराब है। दिन में 100 बार आप उसके विषय में बोलते हो। क्यों बोल रहे हो? अरे दुआएं प्रेषित करो, बद्दुआएं क्यों दे रहे हो आप? क्यों उद्रिणा ऐसी कर रहे हो कि आपका बेटा वैसा बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप निश्चित मान के चलना, आपके माध्यम से, आपके मन से जो निकल रहा है, वो मन की भावनाएं वहाँ तक पहुँची और वो सब कुछ होता चला जाता है। ये निश्चित मान के चलना। हीलिंग क्या है? यही तो हीलिंग है। भावनाओं के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं और संप्रेषण वहाँ तक पहुँचा और सामने वाला ठीक हो जाता है, होता है। ये निश्चित मान के चलना। सिर्फ भावनाएं बहाते हैं, ऐसा आशीर्वाद रखते हैं हम, भला हो इसका, और वो नीचे उतरता है, उसका कल्याण हो जाता है। दर्द, दुख, कष्ट, पीड़ा सब दूर हो जाती है। ऐसा होता है, साक्षात होता है, मान के चलना। तो उद्रिणा यही है कि आप भावनाएं बहाते हैं और भावनाएं पूरी होती है। इसलिए कभी भी, ये मैंने फिर कहा, ध्यान रखना, ये बच्चों ने तुम लोग बोलो कि वो पॉजिटिव धारणा, सकारात्मक सोच, नहीं, वो अभी की चीज़ है। ये उद्रिणा तो हमारे हजारों साल पहले आया है कि हमारा आने वाले अगले समय में जो कर्म का उदय आएगा, उसके पहले उद्रिणा का पुट होगा 6वें गुणस्थान तक। मतलब आपका अगले क्षण में जिस कभी कर्म का उदय आना है, उसके पहले उद्रिणा के भाव होंगे और उद्रिणा के माध्यम से ही अगला कर्म उदय में आएगा। मतलब उस उदय में हेतु उद्रिणा है। उद्रिणा मतलब अभी का, वर्तमान का परिणाम। इसलिए एक क्रिकेट का बच्चा बोलता है मैं 99 पे आउट हो जाता हूँ, वो 99 पे आउट होता है। क्यों? उसकी उद्रिणा हो रही, मैं आउट हो जाता हूँ 99 पे, आउट हो जाता हूँ 99। मैं एग्जाम हॉल में आता हूँ, घबरा जाता हूँ, कुछ लिख नहीं पाता हूँ, बस हर बार उसके साथ यही होता है। उसने वो उद्रिणा कर रखी है। अरे आना तो साता का उदय था, आना तो जीवन में सुख था, आना तो जीवन में शांति थी, लेकिन आपने क्या उद्रिणा बना ली कि नहीं बस सब बढ़िया। स्वदेश भाई बैठे हैं। स्वदेश भाई बोले महाराज जी क्या आशीर्वाद दिया आपने, ऐसा बढ़िया मामला हुआ हमारा कि बल्ले बल्ले हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो वो क्या है, उनको विश्वास है मेरे आशीर्वाद पर। वो बोक्ता वाले बैठे हैं। पिछली बार आए थे जब उन्होंने सबके बीच में कहा था मेरा काम डबल हो गया, पूरे महाराष्ट्र में 40 शोरूम में डबल काम हो गया उनका। अभी आए आज उन्हें, क्यों कैसा चल रहा है? महाराज पिछले साल से और डबल हो गया। क्योंकि विश्वास है उनको मेरे आशीर्वाद पर। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ आस्था है, जहाँ विश्वास है, वो अपने आप चौगुना होता चला जाता है। निश्चित मान के चलना आप। क्योंकि उद्रिणा ये कि मेरे गुरु साथ हैं, मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो बुरा तो मेरा होना ही नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता मेरा। ये कहलाती है उद्रिणा। भगवान चमत्कारी नहीं होते, ना गुरु चमत्कारी होते हैं। वो कौन? वो भक्त की भावनाएं चमत्कारी और अतिशयकारी होती है। अगर आपको विश्वास है गुरु पर, तो निश्चित रूप से आपका सब कुछ होगा। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो ध्यान रखना, ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। 4 का भला हो रहा है और 2 का भला नहीं हो रहा है, तो उसमें किसकी गलती है? अरे गुरु की गलती, प्रभु की गलती नहीं। उन दोनों को विश्वास नहीं है। आप लोगों को विश्वास है नहीं है गुरु और प्रभु पर? बोलो तो, है ना? तो गुरु और प्रभु पर निश्चित रूप से आप विश्वास करना, आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। आपके जीवन में आप जो चाहोगे उसकी प्राप्ति होती चली जाएगी। बस अंदर से क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, अंदर से श्रद्धा होना चाहिए, अंदर से अहोभाव, आदर भाव आपके अंदर होना चाहिए। नहीं,
मुझे सब कुछ मिलता चला जाएगा, इन चरणों के माध्यम से सब कुछ आता चला जाएगा। और आज बात तो हैगी आर्जव धर्म की, तो लेकिन मैंने 2 लाइनें बोल दी कि लकीरें कौन बनाता है, तो लकीरें तो भगवान बनाता है, लेकिन रंग कौन भरता है? रंग हम अपनी भावनाओं के माध्यम से भरते हैं। आप रंग भरने वाले अपनी लकीरों में हो, तो ऐसा रंग मत भरो जिससे हमारा जीवन नीचे की ओर जाए। हमारे जीवन में नकारात्मकता सोच ही क्यों रहे हो आप? अगर नकारात्मक सोच रहे हो तो नकारात्मक जीवन ही बनेगा। आप तो क्या बोलो, मुझसे कोई पूछता है तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? क्या बोलता हूँ मैं तो हमेशा क्या बोलता हूँ? ऑलवेज इज, ऑल इज वेल। क्या होता है इसका अर्थ? सब ठीक है। अरे काय को बार बार यही बोलना, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, इसको बोलकर आप अपनी भी धारणा खराब कर रहे हो, सामने वाले को भी परेशान कर रहे हो और सब परेशान हो रहे। नहीं, ऑल इज वेल जिसका जीवन होता है निश्चित मान के चलना, वो उसका जीवन बहुत अच्छा होता है। एक समाधि करने माँ आई, समाधि करने माँ मेरे पास आए, मतलब मेरे पास तो नहीं आई, मैं ही स्वयं उनके पास चल गया, वो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं स्वयं माँ के पास चला गया। भाग्योदय सागर की बात थी, भाग्योदय से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक घर में आहार करने गया। हमारे संदान सागर जी ने खूब चिल्लाया मत जाना इतनी दूर, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो जो माँ थी वो चल के नहीं आ पाती थी। एक ब्रह्मचारिणी की माँ थी, और वो माँ थी और वो वास्तविकता में कैंसर से तड़प रही थी। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, तुमसे कोई कुछ बोले तो तुम्हें सिर्फ एक शब्द बोलना है। क्या बोलना है? मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसके अलावा कुछ मत बोलना। सिर्फ जो पूछे बिल्कुल अपने अच्छा, मैंने उनसे पूछा तुम अगर बताओगी अपनी पीड़ा डॉक्टर को, डॉक्टर ठीक कर देगा तुम्हारी पीड़ा? बोले नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारी बेटी ठीक कर देगी? बोले नहीं कर पाएगी। कोई कर पाएगा? दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। फिर तुम क्यों बार बार अपनी पीड़ा को बोलकर, अपने दुख को कहकर अपने आप को कष्ट में डाल रही हो? मत बोलो, चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और प्रशस्त भावों के साथ बोलो। क्या बोलो? कुछ नहीं बोलना है आपको, तो बोलना है क्या? मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी हूँ, बहुत अच्छी बात है। उस बहन ने बताया कि सचमुच में उन्होंने वही किया और वो करते 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 आखिरी समय तक उनकी प्रसन्नता बनी रही। उसके एक दिन पहले क्या माहौल था? बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, हमें सहन नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा आद्रोत परिणाम था। लेकिन वो आपने ऐसा बोला, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। और अच्छा, वास्तविकता में उनका अंत मुस्कुराते मुस्कुराते प्रसन्नता के साथ हुआ, क्योंकि हर बार तकलीफ होने के बाद भी उनने बोला मैं क्या हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। बस हमें ऐसे ही अपने जीवन को बनाना है, तब कहीं जाके हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने परिणामों को खराब कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं और कहते हैं तूने किया। किसने किया? किसने किया? तूने किया। ध्यान रखना, तूने किया ये छोड़ दे। अगर तूने किया, अगर तेरे जीवन तू अगर ये रहता है रह जाएगा तो हमारा कर्म कांड समाप्त हो जाएगा। ये कि मैंने किया, क्या क्या कहना है? मैंने किया। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जो आचार्य भगवान बहुत सुंदर सी इन कारिकाओं को बार बार पढ़ते थे। ये जो कारिका है इसको बार बार गुरुदेव उच्चारण करते थे। मैंने 1-2 बार सुना, मैंने कहा आचार्य श्री लगता है भूल गए, आचार्य श्री लगता है भूल गए। मतलब वो जो सत्वैश्वमित्रम पाठ पढ़ते हैं, आचार्य श्री की फेवरेट लाइन, आचार्य श्री का सार आपको दे रहा हूँ। आचार्य श्री जिन लाइनों को बार बार पढ़ते थे, मैं आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ। हिंदी भी बता दूंगा उसकी, संस्कृत सुना रहा हूँ। प्रकरण तो मेरा आर्जव धर्म था, लेकिन अभी मैटर दूसरा निकल गया है। तो गुरुदेव की वो लाइनें जिसे मैंने बार बार सुना है, बार बार गुरु जी गुनगुनाते थे। सामायिक पाठ में 4-4, 7-7, 10-10 बार रिपीट करते थे। उसके बाद भी आंख बंद करके बार बार कुछ मंत्र थे उनके, कुछ ऐसे मंत्र थे जिन्हें बार बार रिपीट करते थे, जैसे जहां देह अपनी नहीं। हजारों बार सुना गुरु जी के मुख से मंत्र। आंख बंद करी, जहां देह अपनी नहीं। बोलो ना, अरे महामंत्र दे रहा हूं, गुरु का महामंत्र आपको दे रहा हूं, छोटी मोटी बात नहीं दे रहा हूं। गुरुदेव का महामंत्र था, जहां देह अपनी नहीं। आप भी महामंत्र बना लेना। आप भी, अभी मैं यही कर रहा था, इसी को जप रहा था, इसी को कर रहा था। जहां देह अपनी नहीं, वहां ना अपना कोई। अब क्यों मेरे मन में आया वो मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा। और आचार्य श्री जी जो लाइनें
बार बार गुनाते थे, वो तो संस्कृत में गुनगुनाते थे। आप हिंदी वाली भी आपको बता दूंगा। सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मान वेक्षमानो निलीयसे तुम परमात्म तत्वे। फिर बोलते थे इसको बार बार, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा निराजितम कर्म विहाय दीनो न कोपि कश्यापि ददाति किंचन विचार्यन्नेव न मनमानसो परो ददाति विमुच्यसेम। क्या अर्थ होता है महाराज जी? आपने तो बस संस्कृत बोल दी, हम लोग थोड़ी जानते हैं। वो गुरुजी थे, हम थोड़ी येंगे हैं। वैसे तो आपको मालूम होगा हिंदी का वो सामायिक पाठ, उसकी 4 लाइनें रोज रात को अपन पढ़ते हैं। और क्या बोलते हैं? स्वयं किए जो कर्म सुबह सुफल निश्चय ही वे देते करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। बोलो तो, स्वयं जो कर्म सुबह सुफल निश्चय ही वे देते करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है ये विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। छोड़ दो ये बुद्धि, निकाल दो अपने दिमाग से इस बात को कि दूसरा कोई दे रहा है। कौन दे रहा है? कोई दूसरा दे रहा है? नहीं भैया, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। हमारे स्वयं के कर्म का उदय है और हमें ही मिल रहा है। तूने दिया नहीं, मेरे कर्म का उदय है इसलिए मुझे मिल रहा है। इसलिए अपने पति को मत दोष दो, अपने बच्चों को मत दोष दो, अपने और अन्य साथियों को दोष मत दो। जो मिला है मेरे कर्म के। मेरी अगर बेइज्जती हुई है, मुझ पर अगर क्रोध हुआ है, मेरी अगर मान लीजिए इज्जत को क्या आबरू उतरी है, पहले तुमने उतारी होगी तो उतर रही है, नहीं तो बिल्कुल नहीं उतरती। ध्यान रखना, पहला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। टिट फॉर ट्रेड, हमने बोया था इसीलिए मिला है, हमने बोया था इसीलिए मिला है। अब निश्चित रूप से मान के चलना आपका ही किया हुआ है। अगर मान लो आपने बबूल बोया है तो गुलाब नहीं मिल सकता, बबूल ही मिलेगा। तो तुमने कांटे बोए हैं तो तुम्हें फूल कैसे मिलेंगे? फिर तुम अब आज से इतना तो कर लेना। प्रवचन तो मेरा दूसरा था लेकिन विषय बदल गया। आज सिर्फ इतना कर लेना। क्या करना हैगा? इतना सा कर लेना। क्या बोलोगे आज? बोलो। किसने किया? मैंने किया। किसी ने किया? नहीं किया। कोई कर भी नहीं सकता है, किसी की ताकत भी नहीं है कि कोई कर जाए। अगर कोई करने लग जाएगा तो समझ लेना सब कुछ अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त होता चला जाएगा। और उस अस्तित्व को अगर समाप्त नहीं करना चाहते हो तो जीवन में बार बार ये बोलना किसी ने कुछ नहीं किया है, मेरे स्वयं के कर्म का उदय, उस स्वयं के कर्म के उदय के कारण मुझे सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। और अगर मैंने अभी परिणाम बिगाड़ लिए और मैंने अगर किसी पर ढोल दिया तो निश्चित मान के चलना मैंने ढोला है तो ढोला नहीं है, बल्कि वो मेरे ऊपर वापस से ढुल जाएगा। आप ढोल भरे दूसरे को रहे हो लेकिन निश्चित मान के चलना वो उस पर नहीं ढुलेगा, वो तो उल्टा आपके ऊपर ढुल जाएगा। आप क्यों ढो रहे हो बार बार उसी चीज को? मत ढो उस भजन को, निर्विकल्प बन जाओ, अपने मन वचन काय को पवित्र कर लो और किसी को दोष मत दो। तूने किया ये अपने जीवन से निकाल दो। बोलो, आप किसी से ये तो नहीं बोलोगे तुमने किया? बोलो, कहोगे? हैं? मत, बिल्कुल मत कहना। अगर ये हो गया आपके जीवन में तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छी बात होगी। और आज बात तो वैसे आर्जव धर्म की थी लेकिन आदिनाथ भगवान की याद आ गई तो ये बात निकल गई। लेकिन एक बात और पहले बीच में बोल दूं, भले आर्जव धर्म छूट जाए मेरा, क्योंकि 2 बार वही बात सुन लेता हूँ तो मेरे मन में खेत खिन्नता हो जाती है। फिर अभी हाल संजू भैया ने बोल दिया तो मुझे बड़ा मन में विकल्प आ गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और वो चीज़ हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए मुझे कि वैयावृत्ति है और वैयावृत्ति होती है, लेकिन वैयावृत्ति क्या सिर्फ साधु की वैयावृत्ति होती है क्या? है क्या सिर्फ माता पिता की वैयावृत्ति होती है क्या? नहीं। आप समझना, जब मैं तीर्थंकर बनने के प्रवचन भाषा में कर रहा था तो ये प्रवचन मैंने भाषा के में सब लोगों के बीच में रखा तो वहाँ दीदी बैठी थी पथरिया वाली, महाराज जी बहुत अच्छे चिंतन आपने लिख के दिया कि तीर्थंकर बनना है तो मंदिर की करो वैयावृत्ति। सुनना, उसमें चिंतन था कि तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य।
ये बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो भगवान को गादी देते हैं, भगवान को विराजमान करते हैं, जिस पर युगों युगों तक भगवान विराजमान होते हैं। और भगवान की निश्चित मान के चलना, जो मंदिर के टूट फूट का, जीर्णोद्धार का अपने जीवन में वो करेगा, उसके जीवन के टूट फूट और वाद विवाद अपने आप चले जाएंगे। जो मंदिर के वास्तु को ठीक कर देगा, निश्चित मान के चलना, उसकी स्वयं की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। मैंने देखी, किसी ने मंदिर के वास्तु ठीक किया, उसके जीवन की जो है वो सब बीमारियां चले गई। मंदिर को ठीक किया मंदिर से, लेकिन उसके स्वयं के जीवन की बीमारियां अपने आप ठीक हो गई। लोग अपने घर की वास्तु तो ठीक कराते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको मंदिर की वास्तु की चिंता होती है और मंदिर को ठीक कराने में लोग लगे रहते हैं। मैंने देखा, मेरे पास तो सब लोग आते हैं, मेरा तो विषय है, मेरी तो फील्ड है। जब मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे देखता हूँ, मिलता हूँ, समझता हूँ, और उनसे वो मेरे पास आते हैं, महाराज जी ये भी है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे भाव हैं, तुम्हारी बीमारी निश्चित दूर होगी, और उनकी बीमारी निश्चित दूर होती है। ध्यान रखना, क्योंकि हम ये इसको बिल्कुल साइंटिफिक मानना। भगवान गर्भगृह में कितने बड़े होने चाहिए, गर्भगृह के हिसाब से दरवाज़ा होना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से मंदिर के हिसाब, जैसे एक जन्म कुंडली बनती है ना, ऐसे कि लड़का लड़की की जन्म कुंडली बनती है, ऐसे ही निश्चित भगवान की, मंदिर की, भगवान विराजमान करता की, और वो जो है क्या गांव, उसकी सब तरह से कुंडली बनती है। और फिर देखना आप रिजल्ट उसका, वो मंदिर देखना अतिशयकारी बन जाता है। जाके देखा रायपुर का मंदिर, जाके देखा सतवास का मंदिर, कैसा अतिशयकारी है, भीड़ कम नहीं हो रही है, एक एक चीज़ का ध्यान रखकर वो मंदिर बनाए गए हैं। तो अल्टीमेट वहाँ के रिजल्ट है। जाके दिखाओ पारोला का मंदिर, जहाँ पे भगवान भी वास्तु से बने हैं, सब कुछ व्यवस्थित हुआ है, तो वो व्यवस्थित अपने आप में, सबका फल अपने आप में बिल्कुल निश्चित रूप से मिलता ही चला जाता है। लेकिन इतना ज़रूर बोल रहा हूँ, ट्रस्टियों सुन लो, समाज के लोगों सुन लो, आज बड़ा अगर आप लोग मेरी बात मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानोगे तो आप जानो और आपका काम जाने, पर मेरा काम तो बताने का है। मैं तो बता रहा हूँ कि मंदिर में जितनी पुरानी सामग्री है, अटाला है, कोई काम की चीज़ नहीं है, उतनी ज़्यादा वहाँ का अतिशय खत्म होता है, चमत्कार खत्म होता है। अगर चाहते हो तो अपने मंदिर में जो यूज़ चीज़ नहीं हो रही उसको बेच के अलग कर दो, अलग बाहर कर दो। अगर आप बाहर कर दोगे, निकाल दोगे, तो मंदिर का अतिशय बढ़ जाएगा, चमत्कार बढ़ जाएगा। भगवान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान की ऊर्जा हमने समाप्त कर रखी है। आप उस ऊर्जा को अगर समाप्त नहीं करना चाहते हो तो देखा मैंने, वो हाल सामने वाला खाली कराया था, मैं जानता हूँ कैसे वो हाल खाली कराया था पूरे बच्चों के लिए, कितना अटाला यहाँ से वहाँ पटक दिया। यही करते रहे ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अरे आप लोग समझदार हो, अपने घर में अटाला रखते हो क्या? बहुत नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए मंदिर में कभी अटाला नहीं होना चाहिए, वो हो तो अलग कर देना। अगर मान ली मंदिर में जीर्ण शास्त्र भी हो, पुरानी पत्रिकाएँ भी हो, पंपलेट भी हो, उनको हटा दो, बिल्कुल उनको व्यवस्थित कर दो। उनको व्यवस्थित कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। कितना पड़ा है यहाँ वहाँ सब, इससे निश्चित हमारे मंदिर का अतिशय खत्म होता चला जाएगा। नहीं रखना हमें, अगर मंदिर का को अतिशय कार्य बनाना है तो निश्चित रूप से इन बातों को आप बहुत ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि मंदिर किसका है? भगवान का है, हमारा थोड़ी है। भगवान जाने, भगवान करे, ठेका भगवान ने लिया है। हो भैया, भगवान ने लिया तो भगवान कर लेंगे, आप करनी है, आप मत करो। नहीं करोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, और अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए भगवान का मंदिर जरूर है, लेकिन कर्तव्य हमारा है और हमें करना चाहिए, और हम करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ हमारा होता चले जाएगा। क्योंकि मंदिर और भगवान सबके होते हैं, और सबके होते हैं तो सबका कर्तव्य है कि हमें करते चले जाना है। और एक बात ध्यान रखना, सब करना, मैंने उस दिन भी कहा था कि मंदिर में और भगवान के सामने तो कम से कम कषाय और क्रोध के साथ अपने जीवन को बिल्कुल नहीं जीना, बिल्कुल नहीं करना। और इतना और बोल देता हूँ, अगर आप लोग किसी मेरी बात मान जाएं तो, क्योंकि कल भी भैया जी ने बोला, आज फिर बोल दिया, तो मुझे को कोई छेड़ देता है तो मेरा पूरा विषय ही बदल जाता है। प्रवचन कुछ था और प्रवचन कुछ का कुछ हो गया। कल ही मैंने कहा था, तो आप इतना नियम ले लो, अपनी सामग्री चावल की थाली में खुद जाके रखूंगा। ले लोगे इतना नियम? बोलो, पुजारी बनोगे, माली बनोगे भगवान के दरबार के? इतना नियम ले लो, मेरी थाली में लाऊंगा और मेरी थाली में रखूंगा, इतना कर लो। मेरी जिनवाणी में जमाऊंगा चावल निकाल कर, इतना ही कर लो आप। मैं जो चावल बिखर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं, उन चावल को मैं साफ करने का प्रयास करूंगा, इतना कर लो। अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप और किसी की आप वो नौकरी नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्वयं की भक्ति की, भगवान एक भक्ति की आप नौकरी कर रहे हो। वो भक्ति ही है
मात्र पूजन करना, हाँ हाँ करना, चिल्लाना ही पूजन नहीं है, ये भी पूजन का अंग है। अपनी द्रव्य सामग्री लगाना और द्रव्य सामग्री को वापस व्यवस्थित यथा स्थान पर धोना। वो लोग महान होते हैं जो द्रव्य सामग्री तो धोते हैं, साथ में थाली भी धोते हैं। साथ में क्या है? थाली भी धोते हैं। वो लोग महान होते हैं। ध्यान रखना, हमारे जो धन्नू भैया वो सबसे पुण्यशाली है, पूरी व्यवस्था करते हैं। जितने लोग आते हैं सबका जितना भी जाएगा वो धन्नू भैया के खाते में जाएगा। पूरी व्यवस्था करते, मैं देखता हूँ उनको यहाँ जब से आए, जब से देख रहा हूँ। और भी दो, मैं नाम नहीं जानता, 2-3 लोगों के, उनको देखता हूँ। एक और हमारे वो माँ का एक बेटा, मैं नहीं जानता, वो भी लगा जो ऊपर शांति विधान करते हैं, शांति विधान करते हैं। वो ये लोग क्या कर रहे हैं? सचमुच में आने वाले जीवन को, अपने आने वाले कल को बहुत सुधार रहे हैं और पवित्र मंगलमय कर रहे हैं। तो ध्यान रखना आप इतना ही कि मैं अपनी थाली स्वयं रखूंगा और मैं अपनी थाली स्वयं लाऊंगा, किसी से बोलूंगा नहीं। और चावल अगर द्रव्य सामग्री भी अगर स्वयं धुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये कार्य की संयोजन से आप जुड़ गए तो वास्तविकता अपने आपने बहुत अच्छा स्वयं कार्य कर लिया, अपने स्वयं की व्यवस्था कर ली। जिनवाणी आप अगर स्वयं रखोगे, जमाओगे तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। बात तो थी आर्जव धर्म की, पर मैं सोच रहा हूँ हर साल तो सुनते हो आप आर्जव धर्म को, है ना? कभी ऐसा तो है ही नहीं, हर बार सुनते हो। आर्जव धर्म की अपेक्षा मैंने आज मंदिर की बात आपको सुना दी। 2 मिनट बोल देता हूँ आर्जव धर्म की बात। निश्चित रूप से आर्जव धर्म हमारे जीवन में क्या सिखाता है। आर्जव धर्म, इतना ध्यान रखना कि क्रोध की बाहुलता, अधिकता। पहले ये बता दो, मंदिर में ये नियम पालोगे? अपनी द्रव्य सामग्री थाली लाओगे, मंदिर की सफाई करोगे, मंदिर की जनवाणी व्यवस्थित करोगे, मंदिर के जाले साफ करोगे या नहीं करोगे? जो मुझको मानता होगा वो कहेगा करेंगे। बर्तन चमाचम हो जाएंगे? बोलो बहनों, तुम्हारा काम है ऐसे चकाचक कर देना, बर्तन व्यवस्थित, अलमारियां जम जाएगी, फालतू कचरा हट जाएगा तो मैं मानूंगा मुझको आप मानते हो, नहीं तो मैं मानूंगा आप मुझे स्वीकार ही नहीं करते हो। मैं मानूंगा मुझे आप स्वीकार ही नहीं करते हो। हैं, आने वाले 10 दिन में काया पलट जानी चाहिए। 10 दिन का मौका दे रहा हूँ। और फिर अगर मान लो आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बाहर से लोगों को बुलाऊंगा जो मुझसे जुड़े होंगे। मैं कहूँगा भैया तुम लोग आ जाओ, कार सेवा कर दो, अरुण वाले मेरी बात नहीं मान रहे। 10 दिन का मौका दूं, 15 दिन का मौका दे दिया, आने वाले 15 दिन में कर देना। और नहीं करोगे तो 16वें दिन फिर मैं अपने हिसाब से अपने व्यक्तियों को बुलाऊंगा और व्यवस्थित कर दूंगा, पूरा अटाला बिकवा दूंगा। अब तुमसे जो बने वो कर लेना समाज वालों, ठीक है ना? देख लेता हूँ क्या बिगाड़ोगे। पूरा यहाँ पूरा मंदिर का पूरा अटाला बिकवा दूंगा, पूरे मंदिर की सब वो चीज़ें हटवा दूंगा और व्यवस्थित करा दूंगा। आप मान जाओ तो ठीक। अध्यक्ष जी को अल्टीमेट बैठे हैं, मिंटू लाल जी, उनको भी बोल रहा हूँ, विजय कुमार जी बैठे, उनको भी बोल रहा हूँ, 15 दिन के अंदर व्यवस्थित हो जाना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना। और एक बात निश्चित है, मैं बोल देता हूँ और अगर वो करता नहीं है तो अवस्था उसकी खराब हो सकती है। इसलिए आप मेरी बात को मानकर व्यवस्थित कर लेना, नहीं तो आपकी अवस्था खराब हो जाए तो आप मुझ पर दोष मत देना, महाराज जी ये क्या हो गया। आप जानना और आपका काम जाना है ना। तो व्यवस्थित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उत्तम आर्जव की बात थी, और उत्तम आर्जव में निश्चित रूप से क्रोध की बाहुलता अगर कहीं होती है तो होती है नरकों में, और मान की बहुलता अगर कहीं होती है तो होती है मनुष्यों में, और माया की बाहुलता होती है तो होती है त्रियंशों में। आज का विषय बड़ा अल्टीमेट था लेकिन बदल गया मेरा विषय, कि माया की बाहुलता होती है तो बोले वो होती है त्रियंशों में। कितनी कुटिलता त्रियंशों में होती है कि एक कोयल भी इतनी कुटिल होती है कि अपने अंडे को मालूम कहाँ रखती है, वो कहाँ रखती, वो कोयल भी कबूतर के घोंसले में रखती है। कबूतर नहीं, कौवे के घोंसले में रखती। कितनी कुटिल होती है वो कोयल भी। बस ये कुटिलता त्रियंशों का स्वभाव है, में उसमें कोई विकल्प वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, होती है ये कुटिलता। लेकिन दुख इस बात का होता है जब वो कुटिलता और वो मायाचारी जब हमारे अंदर आ जाती है तब हमारा वो आर्जव धर्म समाप्त हो जाता है। अगर आर्जव धर्म का मतलब क्या है, धर्म ग्रंथों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें भक्ति भाव से अध्ययन करेंगे तो आता है उत्तम आर्जव का मतलब होता है सरलता, उत्तम आर्जव का मतलब होता है स्पष्टवादिता, उत्तम आर्जव का मतलब होता है उन्मुक्त हृदय, उत्तम आर्जव का मतलब होता है ईमानदारी, उत्तम आर्जव का मतलब होता है सादगी, उत्तम आर्जव का मतलब होता है बेलिहाज कथन, और उत्तम आर्जव का मतलब होता है ऑनेस्टी। उत्तम आर्जव का मतलब होता है सिंपलिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। इतने ही रखता हूँ, खराब हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव शोक की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वज्रवाने तो बुद्ध मानस ममास्तु देवी। मध्य